नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट देखो क्या फीचर है अकाउंटिंग का। रिकॉर्डिंग मतलब आपने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इट इज़ एन आर्ट टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये क्या एक आर्ट है। क्या आर्ट है कि आपने जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको आपने सिस्टमेटिकली अरेंज करना है या बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी और मनीज वर्थ। बट अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सिर्फ पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आगे रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में, जैसे जर्नल होगी और बाकी अदर सब्सिडरी बुक्स होंगी, ये सभी हम आगे करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया, हमने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करनी है, सिस्टमेटिकली मैनर से हमने रिकॉर्ड करनी है, बट हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जिनको हम पैसे की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है हमने ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है ओरिजिनल एंट्री वाली की बुक्स में, जैसे जर्नल हो जाएंगी यहाँ और सब्सिडरी बुक्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर और सेम अकाउंट एट वन प्लेस। क्लासीफाइंग का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी चीज़ को सेपरेट कर देना। जैसे तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सेम ट्रांजेक्शन्स होंगी, सेम नेचर की होंगी, उनके लिए अलग ग्रुप में हम उसको डाल देंगे, जो अलग नेचर की होंगी उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कोई कैश से रिलेटेड है, कैश वाले सारे हम कैश अकाउंट में डाल देंगे, और अगर कोई बैंक से रिलेटेड है या कैपिटल है या परचेजेस से रिलेटेड है, वो सारी हम परचेजेस में डाल देंगे, ठीक है। तो वही उन्होंने कहा है क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर और सेम अकाउंट एट वन प्लेस, कि एक ही जगह पर जो सेम नेचर की या सेम अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, these are to be posted account wise in the ledger in a way so that all the information regarding a particular account is available at one place, ठीक है। जब उन्होंने कहा है रिकॉर्डिंग हो जाएगी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, उसके बाद हम इनको पोस्ट करते हैं लेजर में, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज करते हैं, उसके बाद वो सारी एंट्रीज को हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, ठीक है, ताकि हर कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से ही मिल जाए, हमें सारी जर्नल एंट्रीज नहीं देखनी पड़े। नेक्स्ट है समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन अ मैनर सो दैट रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कैन बी डिटरमाइंड ईजीली। समराइजिंग का मतलब हो जाएगा कि हमने जो भी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, हमने जो भी रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली मैनर से रिकॉर्ड की है, वो ऐसे हमने उसका कंक्लूजन निकालना है ताकि हमें मतलब उसका रिजल्ट पता चल जाए। रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर पर्टिकुलर पीरियड कैन बी डिटरमाइंड ईजिली, हम उस पर्टिकुलर पीरियड का रिजल्ट ईजिली निकाल सके, कि हमें पता चल जाए कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे हमें पता चलता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। देखो सबसे पहले एंट्रीज होंगी जर्नल में, उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में, ठीक है। जब क्लासीफाइंग करनी है तो हम उसकी लेजर में पोस्टिंग कर देंगे, जब हमने समराइजिंग करनी है तो हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और बैलेंस शीट में। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ठीक है। और बैलेंस शीट में आप लिखोगे सारी इंफॉर्मेशन कि आपकी एसेट्स लायबिलिटीज़ कितनी है। विद दीज स्टेटमेंट्स वन कैन ईजिली अंडरस्टूड अबाउट प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इन सभी स्टेटमेंट से कोई भी ईजिली समझ सकता है कि बिजनेस की का प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। समराइज्ड रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। जो हमने समराइज्ड रिजल्ट किया है, समराइजिंग की है, ठीक है, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग मेथड से। इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय इंटरेस्टेड पार्टीज बाय डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने क्या कहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गया उसको इंटरप्रेट करेंगे वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, अलग अलग मेथड से वो करेंगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए और उसकी सोल्वेंसी पता करने के लिए, मतलब कि उस बिजनेस के पास कुछ है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है।
Communicating. Accounting is not only concerned with recording transactions and events, but it is also concerned with communicating the results of business. Communicating मतलब communicate करना किसी चीज़ से. उन्होंने क्या कहा, मतलब हम जैसे बातचीत करें, ये भी एक तरह का communication ही है, ठीक है. उन्होंने क्या कहा है कि accounting सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स को, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस के रिजल्ट को बता सकते हैं. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज कम्युनिकेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस की वो बैलेंस शीट से पता चलती है, ठीक है. अब के लिए अपने इतना ही आपने ये चैप्टर करना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है. थैंक यू.